शनिवार को गांव पलड़ी कलां, पलड़ी खुर्द तथा फतेहपुर पहुंची, जहां आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भारत सरकार में संयुक्त सचिव सी श्रीधर ने उपस्थित ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से फीडबैक लिया कि उन्होंने किस योजना का लाभ उठाया है और योजना का लाभ लेने में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हुई और ये लाभ लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हो। जनसंवाद कार्यक्रम में संयुक्त सचिव सी श्रीधर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए, युवाओं के हुनर को निखारने, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अनेकों योजनाएं लागू की गई है, जिनका सीधा लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, वह तभी पूरा हो सकेगा जब देश की हर योजना पात्र व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के प्रत्येक गांवों में पहुंचकर पात्र लाभार्थियों को उनके घर पर ही लाभ पहुंचा रही है। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए प्रत्येक युवा माई इंडिया पोर्टल पर करवाएं अपना रजिस्ट्रेशन। संयुक्त सचिव सी श्रीधर ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। इसी धारणा के साथ केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर टीकाकरण अभियान तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए और उनके खाने पीने का ख्याल रखने के लिए पीएम मातृत्व वंदना योजना भी चलाई हुई है। केंद्र सरकार द्वारा सौर ऊर्जा तथा प्राकृतिक खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा। पर्यावरण संरक्षण और देश की बिजली आपूर्ति को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के तहत सामान्य नागरिकों, उद्योगपतियों तथा किसानों को सोलर प्लेट लगवाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती की और बढ़े और अच्छा मुनाफा कमा सके। इसके अलावा भी खेती में नई नई तकनीकों का आविष्कार किया जा रहा है ताकि हमारा किसान कम लागत के साथ अधिक मुनाफा कमा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ अनेकों योजनाएं चलाई हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने लॉन्च की ड्रोन दीदी योजना। संयुक्त सचिव ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ड्रोन दीदी योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत महिलाओं को अनुदान राशि पर सरकार द्वारा ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि खेतों में ड्रोन के माध्यम से स्प्रे किया जा सके और इस ड्रोन को हमारी महिलाएं ऑपरेट करेंगे। इससे किसान को स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही, बल्कि स्प्रे करके महिलाओं को जो पैसा मिलेगा उससे हमारी महिलाएं भी आर्थिक तौर पर मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को इस ड्रोन का डेमो भी दिया गया कि यह किस प्रकार खेतों में स्प्रे करता है। श्रम से जुड़े लोगों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है श्रम सुविधा पोर्टल। संयुक्त सचिव ने बताया कि जो हमारे मजदूर भाई शहरों में मजदूरी करने जाते हैं उनकी सहायता के लिए केंद्र सरकार ने श्रम सुविधा पोर्टल बनाया है। ये पोर्टल श्रम से जुड़ी जरूरतों व समस्याओं के लिए एक ही मंच प्रदान करता है। इसे श्रमिकों के लिए वन स्टॉप शॉप या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेबर लॉ रिफॉर्म की एक पहल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा के रूप में भी जाना जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को दिलाएगी नई पहचान। संयुक्त सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है, जिससे शिल्पकारों व कारीगरों के हुनर को नई पहचान मिलेगी। 18 विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत कारीगरों को 3 लाख रुपए 5% ब्याज पर बिना गारंटी ऋण, 15,000 रुपए के टूल किट, स्किल अपग्रेडेशन के लिए स्किल ट्रेनिंग के साथ 500 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड, तैयार उत्पादों के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और विज्ञापन जैसी मार्केटिंग सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए सभी कारीगर भाई आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं।